बीते दिनों का भूत कई लोगों की जीवन शक्ति को खाता रहता है। इस भूत को पास नहीं आने देना चाहिए। हाय, वह मौका चूक गया। ऐसा करता तो आज न जाने कहाँ होता आदि निराशा वाली बातें बेकार हैं। बीती बातों पर पछताने और उनका स्मरण कर परेशान होने से कभी किसी का लाभ नहीं होता। दुख या पीड़ा पहुंचाने वाली बातें अपने मस्तिष्क में नहीं रखनी चाहिए। उन्हें भुला देना ही हितकर होता है। शांत मन और उत्साह से अपने काम में जुट जाने से काम जल्दी और ठीक होने लगता है, अन्यथा हमारी कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है। मनुष्य जब निराशा को मन में स्थान देता है तो वह फैलने लगती है और शैन बलवती होकर वह मनुष्य के चेहरे, वार्ता, कार्यकलाप से प्रकट होने लगती हैं। इससे मनुष्य कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है और उसकी आकांक्षाएं मिटती चली जाती हैं। निराशा के जाल में फंसा हुआ मनुष्य काम करने के योग्य नहीं रहता। कथन है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। निरंतर कर्म करते रहने के लिए उत्साह, स्फूर्ति, लगन, संयम और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। मन को सबल बनाकर शुभ कर्म करने की इच्छा रखने पर ही जीवन सार्थक हो सकता है। कर्म ही जीवन है। मनुष्य को फल की चिंता न करके निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और फिर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सतत परिश्रम ही शुभ लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। जो व्यक्ति अपनी शक्तियों की शिकायतों में, परिस्थितियों को कोसने में, भाग्य को बुरा कहने में, बीती बातों और अवसरों पर पछतावा करने में गंवा देते हैं, वह अपना भला करने का सामर्थ्य ही नहीं जुटा पाते। व्यक्ति का धैर्य, साहस, सहनशीलता, ज्ञान आदि सद्गुण उसकी निराशा के बादलों को हटाने की क्षमता भी तब ही रख सकते हैं जब वह बीती बातों को भुलाकर पुनः आगे बढ़े। एक चींटी भी बार बार गिरकर निरंतर दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर अंततः सफलता पा ही लेती है। तो मानव तो धरा पर प्रभु की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जो बातें जीवन में दुख पहुंचाती हैं, बीत चुकी हैं, उनको अंधेरे कोनों में डालकर भूल जाओ और नव प्रभात के सामने जीवन जियो। याद रखिए कि यदि सुख सदा नहीं रहता तो दुख भी सदा नहीं रहता। अतः मनुष्य को साधु भाव में जीवन यापन करना चाहिए, अर्थात न दुख में अधिक दुखी होना और न सुख में बहुत प्रसन्न होना।